वह जन्म भूमि मेरी, सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न उत्तर। संकेत: ऊंचा खड़ा हिमालय डैश डैश वह मातृभूमि मेरी। पहला पैराग्राफ। प्रश्न का उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? कवि का नाम लिखिए। इनकी दो अन्य कविताओं के नाम भी लिखिए। उत्तर: उपरोक्त पंक्तियां वह जन्मभूमि मेरी नामक कविता से ली गई हैं। कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। इनकी दो अन्य कविताएं हैं दूध बताशा और बाल भारती। प्रश्न खा: भारत की उत्तर दिशा में स्थित पर्वत का नाम लिखिए और दक्षिण में पाए जाने वाले महासागर का नाम लिखिए। त्रिवेणी से किन नदियों की ओर संकेत है, इनके नाम लिखिए। उत्तर: भारत की उत्तर दिशा में स्थित ऊंचे हिमालय पर्वत हैं और दक्षिण में हिंद महासागर है। त्रिवेणी वह स्थान है जहां गंगा, यमुना व सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम है। प्रश्न गा: कवि ने भारत भूमि को स्वर्ण भूमि क्यों कहा है? समझाकर लिखिए। उत्तर: कवि ने भारत की भूमि को स्वर्ण भूमि इसलिए कहा है कि भारत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ हर प्रकार की मिट्टी मिलती है जिसमें भरपूर फसल होती है, जिसके कारण हमारा देश सदैव समृद्ध रहा है और फलता फूलता है। पूर्व में स्थित होने से सूर्य की पीली धूप भी पहले ही इस पर पड़ती है, जिससे पूरी भूमि स्वर्णमयी हो जाती है। प्रश्न खा: पग पग पर ठहरने वाली छटा से कवि का क्या तात्पर्य है? उसका त्रिवेणी से क्या संबंध है? पग पग पर ठहरने वाली छटा से कवि का तात्पर्य कदम कदम पर दिखने वाली हरियाली से है, जिससे देश की भूमि बहुत सुंदर लगती है। इसका सौंदर्य अनुपम लगता है। उसकी सुंदरता मन को भा जाती है। यह देखकर हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य का आभास होता है और उसका आनंद प्राप्त होता है। त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। इसकी अथाह जल राशि कदम कदम पर सबका ध्यान आकर्षित करती है। इनके जल से किसान अपने खेतों को सींचते हैं और चारों ओर हरियाली फैल जाती है तथा अथाह फसल का उत्पादन भी होता है। संकेत 2: झरने झरते डैश डैश वह मातृभूमि मेरी। प्रश्न का प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चिड़ियों और झरनों की बात क्यों कही है? उत्तर: कवि ने झरनों और चिड़ियों की बात हमें देश के प्राकृतिक सौंदर्य का आभास कराने के लिए कहा है। हिमालय की पहाड़ियों में अनेक झरने बहते हैं जो आगे चलकर नदियों में मिल जाते हैं। झरनों के जल से देश को हरियाली प्राप्त होती है। झाड़ियों में चिड़ियों का कलरव सुनाई देता है। हरे भरे प्रदेश में पशु पक्षी आनंद से विहार करते हैं और झाड़ियों में भी अपने दुखों में भी सुख से आनंद उठाते हैं। अर्थात भारत में बहुत हरियाली है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं और अथाह वन संपदा में चिड़ियाँ अपना नीड़ बनाकर उसमें अपना आवास बनाती हैं। प्रश्न खा: अमराइयाँ किसे कहते हैं? कोयल कब पुकारती है? आम के बाग को अमराइयाँ कहते हैं। भारत में जगह जगह पर आमों के बाग दिखाई देते हैं।
आम का मौसम आने पर पूरे बाग में ढेर सारे आम आ जाते हैं, जिससे वायु सुगंधित हो जाती है और वातावरण मृदुल हो जाता है। जब आम के बागों में आम के फूल आते हैं तब वहाँ कोयल आती है और अपनी सुरीली आवाज़ में कूकती है और सबका मन आमों की खुशबू और कोयल की आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो जाता है। प्रश्न गा, मलय पवन से क्या तात्पर्य है? उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। मलय पवन का तात्पर्य दक्षिण भारत से आने वाली शीतल मंद हवा से है, जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। मलय पर्वत पर चंदन के अनेक वन हैं, जिसके कारण उधर से आने वाली हवाएं शीतल और सुगंधित होती हैं और जनमानस का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। दक्षिण से आने वाली ये हवा अपने साथ भारी वर्षा लाती है, जिससे केरल और दक्षिण भारत में के अन्य कई हिस्सों में वर्षा होती है और पूरे भारत में मानसून का आरंभ हो जाता है। केरल में ये वर्षा चाय के पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में पीली सरसों और आम के बागों में आम के सुंदर फूल दिखाई देने लगते हैं। प्रश्न घा, भारत को कवि ने अपनी धर्मभूमि और कर्मभूमि क्यों कहा है? कवि ने भारत को अपनी धर्मभूमि कहा है क्योंकि उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यही पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने पूरे विश्व को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था और हिंसा का मार्ग दिखाया था। कवि ने भारत को अपनी कर्म भूमि कहा है क्योंकि वह उन्हें इस कर्म प्रधान संसार में कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कर्म ही पूजा है और वह भारत के वासी हैं। यहीं पर वह कर्म करते हैं और यहीं पर उन्हें अपने कर्म का फल भी प्राप्त होता है। संकेत 3, जन्मे जहाँ थे रघुपति डैश डैश वह मातृभूमि मेरी। प्रश्न का यहाँ राम और सीता का उल्लेख क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ राम और सीता का उल्लेख इस महापुरुषों की भूमि की महत्ता व महानता बताने के लिए किया गया है। यहाँ पर रघुकुल में पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ व सूर्यवंशी भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यहाँ की भूमि में जनक नंदिनी सीता घड़े में बंद शिशु के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई थी। इसी भूमि पर सीता ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए पति के साथ वनवास किया था। इन्होंने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा और संदेश दिया है। प्रश्न खा, श्री कृष्ण ने किस ग्रंथ में किसे व क्या उपदेश दिया है? उत्तर, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया था। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि निष्काम का कर्म करने से अर्थात बिना फल की प्राप्ति के बारे में सोचते हुए जो कर्म किया जाता है वही सच्चा कर्म होता है और उससे ही सच्ची प्रसन्नता संतुष्टि की अनुभूति होती है। इसलिए हमें बिना फल पाने की कामना किए हुए ही सच्ची लगन व निष्ठा से कर्म करना चाहिए और नतीजे को भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। यही करना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। प्रश्न गा, गौतम कौन थे? उन्होंने मानवता को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या संदेश दिया? उन्होंने संसार को दीपक कैसे दिखाया? उत्तर, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने संसार को मोह माया को त्याग कर अपने दुखों से छुटकारा पाने
का संदेश दिया। उन्होंने अपना घर-बार त्याग कर ज्ञान की खोज की, जिसके कारण हमारे देश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। हमें हिंसा ना करने और जीवों पर दया करने का पाठ उन्होंने पढ़ाया तथा इसका संदेश पूरे संसार को भी दिया। उन्होंने सच्चे ज्ञान का दीपक जलाया, जिससे पूरी दुनिया प्रकाशित हो उठी। प्रश्न घ, कवि ने भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि क्यों कहा है, समझाकर लिखिए। कवि ने भारत को युद्ध भूमि अर्थात उनके संघर्ष का क्षेत्र है। अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना उन्होंने इसी धरती पर किया है, इसलिए उन्होंने इसे युद्ध भूमि कहा है। और इस धरती पर अनेक युद्ध हुए हैं। महाभारत का युद्ध भी उनमें से एक उदाहरण है। उन्होंने अपने संघर्षों पर विजय भी इसी भूमि पर प्राप्त की है। महाभारत की प्रख्यात लड़ाई भी भारत से ही जुड़ी हुई है। विश्व में ज्ञान का दीपक जलाने वाले बुद्ध का जन्म भी इसी धरती पर हुआ। भारत वो देश है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, ज्ञान का दीपक जलाया। इसलिए भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि कहा गया है।